हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का लाइफ प्रोसेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट मेनी प्रोसेसेस व्हिच मेक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग। लाइफ के कुछ ऐसे प्रोसेसेस लाइफ मतलब जिनके अंदर जान है, विच आर अलाइव। और ये चीज समझने के लिए हमें समझना है कि हम किन चीजों को अलाइव कहते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है वो है कि हम देखते हैं जो चीज मूव कर सकती है मूवमेंट के लिए, जैसे अ रनिंग डॉग या काउ चूइंग कड मतलब चारा खाती हुई गाय, अ मैन शाउटिंग लाउडली। तो हम कहते हैं ये सब लिविंग है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब आप कहेंगे कि प्लांट्स भी कुछ तो मूवमेंट दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर दिखाता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट। या फिर टच मी नॉट प्लांट दिखाता है कि उसकी जो लीव्स हैं वो एकदम से मुरझा जाती है जैसे हम उसको टच करते हैं। बट हाउ अबाउट बैनियन ट्री या फिर मैंगो ट्री? हवा चलने से जो हिल रही हैं पत्तियां वो नहीं, सेल्फ मूवमेंट क्या है इनमें? हार्डली एनी मूवमेंट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हम ज्यादातर देखते हैं वो है ब्रीदिंग। ह्यूमन बींग्स को ब्रीथ करते हुए आप देखेंगे, है ना, वी सी देम ब्रीदिंग। जब सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी है तो सांस ले रहा है तो हम कहेंगे। बट हाउ अबाउट प्लांट्स? क्या हम प्लांट्स में ब्रीदिंग देखते हैं? नहीं। तीसरा फैक्टर हो सकता है ग्रोथ का। ठीक है, जो ग्रोथ विजिबल हो सकती है ना, कि हाइट बढ़ रही है, गर्थ बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, या फिर हो सकती है इनविजिबल ग्रोथ। इनविजिबल ग्रोथ कैसी है? जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन ग्रो कर रही है। जैसे कोई एक पेड़ है, हम बहुत सालों से देख रहे हैं, वो ऐसे का ऐसा ही है, आज भी वो ऐसा का ऐसा है, 5 7 10 साल बाद देखा तब भी ऐसा का ऐसा है। इसमें लीव्स ग्रो कर रही हैं न्यू, और ड्रॉप कर रही हैं, सो ग्रोथ हो सकती है। लेकिन जिन प्लांट्स में जो विजिबली ग्रोथ नहीं कर रहे दिख रहे, जो हमें जिनकी ग्रोथ विजिबल नहीं है, वो भी लाइव होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स ब्रीथ कर सकते हैं जिनमें विजिबल मूवमेंट नहीं दिखती है। सो सिर्फ विजिबल मूवमेंट्स को हम एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते। मूवमेंट्स बहुत स्मॉल स्केल पे भी होती हैं। वो कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? अब देखो, सबसे पहले उसके लिए समझना पड़ेगा कि हम जब बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म बना होता है बेसिकली बहुत सारे ऑर्गन से, जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, डिफरेंट ऑर्गन्स। और हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर टिश्यू टाइप से बना होता है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। टिश्यूज बने होते हैं सेल्स से, और इन सेल्स के अंदर भी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें मोस्टली न्यूक्लियस होता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्मूथ एंड रफ ईआरस होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, और बहुत से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इनके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर मूवमेंट्स रहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल के मतलब है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपकी मॉलिक्यूल्स एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, फॉस्फोरस हो सकता है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सी ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर मूवमेंट होता रहता है। So movements over very small scales may be invisible to the naked eye. जैसे movement of molecules, and they are very important necessary for life. Why? Why are they necessary? These are necessary because हमें पता है living organism well organized structure है, ये वाला structure। और cells जो हैं ये break down इनका होता रहता है। चोट लगी तो हो गया, राइट, एजिंग के साथ हुआ, ब्रेक डाउन होता रहता है। इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर कॉमा ग्रोथ एंड इनकी मेंटेनेंस के लिए बेसिकली जो है क्या चाहिए हमें? मूवमेंट चाहिए मॉलिक्यूलर लेवल पे। अगर सिर्फ ब्रेक डाउन होता रहा, इफ द ऑर्डर ब्रेक्स डाउन ये वाला, सो द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। So the living creatures must keep repairing and maintaining their structures. And because these structures are made of molecules, the molecules have to move around all the time. So basically what are maintenance processes in living organisms? इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है कि जब हम बात कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म की अलाइव होने की, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं वो उस कौन से हैं, प्लस ये कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो किसी इंसान को जिंदा रखते हैं। So what basically are life processes? These life processes are basically those processes or those functions or those maintenance functions of maintenance which keep any living organism alive. Very important. So the processes which together perform the maintenance job are called life processes, and they go on even if we are asleep. ये नहीं होता कि सोते हुए ये रुक जाएंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली
4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे और वो 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कुछ भी बाहर एनवायरनमेंट से अपने अंदर डालना एज अ एनर्जी सोर्स। दूसरे वाले की बात करेंगे वो होगा रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, ये इसी न्यूट्रिशन को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करता है। तीसरा इसमें आएगा आपका एक्सक्रीशन। Whatever we eat may not be useful, or whatever is taken inside an organism may not be useful. उसके बाय प्रोडक्ट, बाय वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं जिन्हें एक्सक्रीट करना जरूरी है। एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये कैसे ट्रेवल करेगा। तो ये 4 बेसिक हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। नाउ वी आर रिपीटेडली सेइंग जो लाइफ प्रोसेस मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं डैमेज और ब्रेकडाउन के लिए। सो अगर हमें पता है कि कुछ डैमेज हो रहा है या कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए उसे रिपेयर करने के लिए। और ये एनर्जी जो आती है वो कहाँ से आती है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंसान खुद तो नहीं ऑर्गेनिज्म बनाता है एनर्जी सोर्स। सो द प्रोसेस जो ट्रांसफर करता है सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द इनसाइड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और वो एनर्जी सोर्स है क्या? फूड। सो द ट्रांसफर ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाहर से अंदर इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसको हम फूड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जैसे जैसे साइज, बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का ग्रो करेगा, एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए, सिर्फ आपको एनर्जी ही नहीं चाहिए। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन आ रहा है फ्रॉम फूड विच इज आउटसाइड द बॉडी। और ये फूड हमें 2 चीजें दे रहा है। अगर आप देखो तो एनर्जी दे रहा है और क्या दे रहा है? रॉ मटेरियल फॉर रिपेयर और ग्रोथ। ठीक है। अब ये जो फूड है, एनर्जी और रॉ मटेरियल है, ये बेसिकली जो होते हैं ये ज्यादातर कार्बन सोर्सेज हैं। हमने केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन में भी ये बात की थी कि कार्बन जो है अल्टीमेट कंपाउंड है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। और जो फूड भी है ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर ही है। फूड सोर्सेज भी कार्बन के ही सोर्सेज हैं। जैसे कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं इसमें? ग्लूकोज, स्टार्च, है ना, प्रोटीन्स भी कार्बन की चेन्स हैं, अमाइनो एसिड जो है। सो अब ग्लूकोज जो है सबसे सिंपल फॉर्म माना जाता है, स्टार्च उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स है। और हर ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस अपनाता है इन कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड। ह्यूमंस कैन डाइजेस्ट ग्लूकोज। स्टार्च हो जाता है डाइजेस्ट बाय काउज एंड बफेलोज, जितने भी ऑर्गन एनिमल्स हैं। ठीक है। सो द आउटसाइड जो सोर्स आ रहा है वो भी वेरीड है ना, क्योंकि हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, इसलिए सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट है और उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी, ताकि एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी आए, बहुत मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए। और ये एनर्जी सोर्स जो है, जो भी ये एनर्जी सोर्स है, इसका जो ब्रेक डाउन है वो कैसे होगा? इस एनर्जी सोर्स है क्या हमारा? फूड। हम कह रहे हैं इसमें से एनर्जी रिलीज करनी है, वो एक बहुत लंबी चेन होती है केमिकल रिएक्शंस की। और ये जो ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस है ये है क्या? ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस। इफ यू नो, ऑक्सीडाइजिंग इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। हम कंबस्शन में भी यही करते हैं, बर्न करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कंबस्शन नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें जो ग्लूकोज है या स्टार्च है ये सब क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब ऑक्सीडाइज के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में आ सके। एंड ये होता है पॉसिबल थ्रू रेस्पिरेशन। So what is basically respiration? It is the process of acquiring of oxygen from outside the body. Air में है ना oxygen, and use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs. This is called respiration. बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। देखो, ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है। ब्रीदिंग का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल एक प्रोसेस, इन एंड आउट प्रोसेस होता है, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। बट व्हेन वी टॉक ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर आप ऑक्सीजन ले रहे हो और ब्रेक डाउन कर रहे हो। सो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन की तरह है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये सेल्यूलर लेवल पे होता है। ब्रीदिंग जो है आपका, ये सिंपली नोज और लंग्स तक रिलेटेड है, ठीक है। बट एट सेल्यूलर लेवल ऑक्सीडेशन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। सिंगल सेल का मतलब हो गया यूनिसेल्यूलर, उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है। तो अब
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोई टिश्यूज या कोई डिफरेंट ऑर्गन्स तो है नहीं, तो जो भी कुछ करना है, अब जैसे अमीबा है, अमीबा क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके सीडोपोडिया देख लेते हैं, इस तरीके से होता है अमीबा। इसके सरफेस पे ही एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। कैसे होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? जहां हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होती है, हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज मूव करे उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है, यहाँ पर एक आदमी ने डीओ लगाया, अब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर उसने करी ज्यादा थी। दूसरा इंसान यहाँ खड़ा है, इसके पास कोई डीओ की कंसंट्रेशन नहीं, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव होंगे और इसको भी खुशबू आ जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली डिफ्यूजन का, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है उसमें तो डिफ्यूजन से काम चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट मल्टी सेल्यूलर? अब जैसे इंसान है या और जानवर या प्लांट्स हैं, हमारी बॉडी की चलो स्किन से भी मान ले डिफ्यूजन हो जाए, पर अंदर तक कैसे जाएगा? डिफ्यूजन से तो जा नहीं सकता, तो स्पेशल ऑर्गन्स बनाए होते हैं। तो देयर आर स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो फूड को अंदर लेते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं या वेस्ट को रिमूव करते हैं। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, बट यूनिसेल्यूलर में सिंपल डिफ्यूजन से सारे काम हो जाते हैं। अब क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज फंक्शंस के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो एक चीज बताओ, अगर मैंने यहाँ, ये ह्यूमन बींग है, ठीक है, यहाँ से इसने एयर ब्रीथ करी, पर लंग्स तो इसकी यहाँ पर है, यहाँ तक एयर जाएगी कैसे? तो ये काम के लिए बनाया गया है ट्रांसपोर्टेशन, एंड नॉट ओनली लंग्स तक, लंग्स से लेकर और बॉडी पार्ट्स तक जो है सब तक, यहाँ टिप तक, ये होता है मैकेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन का। इन केस ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, उनके केस में तो ये सारा काम जो है वो कर देता है ब्लड। एंड प्लांट्स के केस में क्या है? स्पेसिफिक चैनल्स बने हैं जो आपने पढ़े होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम वाले, राइट। सो इनकी मूवमेंट जो है इसके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। So the transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body is done. Now important is whatever we take inside our body, है ना? हमने क्या क्या लिया? फूड ले लिया, एयर ली, ठीक है। इन सब चीजों के अंदर ये इनकी प्रोसेसिंग हुई, ठीक। अब जरूरी तो नहीं है कि जो कुछ भी हमने डाला इसके अंदर सब कुछ ही यूजफुल है। सपोज करो नाइट्रोजन मैंने ब्रीथ कर ली एयर में, वो तो मुझे नहीं चाहिए। और भी ऐसी बहुत चीज होंगी, खाने में चली जाती है हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह। सो बहुत सी ऐसी चीज होंगी जो वेस्ट होंगी, और अगर ये वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकाले, दीज आर नॉट एक्सपेल्ड, नहीं करा, तो ये टॉक्सिसिटी और कर सकते हैं और लीथल भी हो सकते हैं। जैसे एक ही एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके यूरिया बनाता है, ठीक है। ये यूरिया अगर हाई हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो जितनी भी हमने जो भी केमिकल रिएक्शन यूज हुई उसमें जो कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन से एनर्जी जनरेट हुई वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट जो हैं जो यूजलेस हैं और हार्मफुल हो सकते हैं, दे हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। सो द वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स which needs to be removed from the body, they are discarded outside by a process called excretion. अगेन, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे एक्सक्रीशन के, लेकिन यूनिसेल्युलर में क्या होगा? यूनिसेल्युलर में अगेन इट इज बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इनफैक्ट नॉट ओनली डिफ्यूजन, अगर आपको याद हो तो आपने जब अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, तो अमीबा जो है इंगल्फ करता है अपने स्यूडोपोडिया से, है ना, और उसी तरीके से फिर वो उसका एक्सपेल भी कर देता है, राइट। In the next video, we will talk in detail about each life processes, and we will begin with the first life process, which is nutrition. Thank you for watching.